हेलो स्टूडेंट्स, तो स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल जीनियस माइंड पर। और आज की इस वीडियो में हम अपने मेंसुरेशन का जो पार्ट मैंने स्टार्ट किया था प्रैक्टिस सेट 9.1 क्लास 9 का जो मेंसुरेशन वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया जिसे आप बोलते हैं, उसका क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 अपलोडेड था। और आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 के साथ। लेट्स मूव। फिर से मेरा एक नोटिस रहेगा कि अगर ये चैप्टर को आपको एक्सेल करना है, ये चैप्टर को बहुत अच्छे से करना है, तो मेक श्योर कि इसके फॉर्मूलाज आपके कंट्रोल में हो। और फार्मूलाज की वीडियोस मैंने अपने प्लेलिस्ट में डाल दिए, तो प्लीज़ चेक फ्रॉम देयर, क्योंकि यहाँ पर एक्स्ट्रा फार्मूलाज बताने की कोई ज़रूरत है नहीं। वो खाली फोकट वीडियो बहुत लंबी होगी और टाइम वेस्ट होगा, तो इससे अच्छा आप वहाँ से देख के फिर आप यहाँ पर आइए। देखिए क्या बोला है, साइड ऑफ अ क्यूब इज 4.5 सेंटीमीटर। ओ, पहले दो सम किया तो हम लोग ने क्यूबॉइड का बात किया था, और ये वाले सम में हम बात करने जा रहे हैं क्यूब का। याद रखिए क्यूब के फॉर्मूलाज बहुत सिंपल है। क्यूबॉइड में लेंथ, ब्रेथ और हाइट आता है, बट अब मैं अगर क्यूब की बात करूँ तो उसमें लेंथ, ब्रेथ और हाइट ये जो तीनों वैल्यू है वो तीनों वैल्यू सेम होती है। क्यों? क्योंकि जो क्यूबॉइड है वो रेक्टेंगल से बनता है, और रेक्टेंगल में लेंथ और ब्रेथ अलग होता है। लेकिन अगर मैं क्यूब की बात करूं तो वो स्क्वायर से बनता है, और स्क्वायर में ऑल द साइड्स आर सेम। इसीलिए ये वैल्यूज यहां पर आपको फॉर्मूला सिंपल मिलेंगे। हाँ, अच्छा, एक ही चीज दिया है, साइड दिया है। साइड इज डिनोटेड बाय एल। एल आप हमेशा 4.5 लोगे जब भी आपको साइड ऑफ क्यूब दिया। यू हैव टू मेक श्योर कि आप वैल्यू क्या कंसिडर कर रहे हो, एल, क्योंकि वो फॉर्मूलाज लेंगे तो फॉर्मूलाज में एल का वैल्यू ले रहे हैं। फिर फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ और वर्टिकल फेसेस एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। तो गिवन में आपका सबसे पहले आएगा साइड ऑफ अ क्यूब ब्रैकेट L इज इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर। फिर टू फाइंड में लिखोगे सरफेस एरिया ऑफ वर्टिकल फेसेस एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। फॉर्मूला आएगा सरफेस एरिया ऑफ वर्टिकल फेसेस का क्या है, देखिए 4L स्क्वायर, और टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या है, 6L स्क्वायर। ये कहाँ से आया, कैसे आया, प्लीज चेक दैट फर्स्ट वीडियो। देखिए अब क्या करेंगे, सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे। बाय द फॉर्मूला, डायरेक्ट में लिखूंगा बाय द फॉर्मूला। कौन सा? फर्स्ट फॉर्मूला क्या है मेरा, सरफेस एरिया ऑफ वर्टिकल फेसेस। सरफेस एरिया ऑफ वर्टिकल फेसेस कितना है, 4L स्क्वायर। चलिए अब L का वैल्यू आपको कितना दिया, 4.5, तो यहां पर मैं 4 लिखूंगा इंटू 4.5 का स्क्वायर है। तो मैं क्या करूंगा, 4 इंटू 4.5 इंटू 4.5 लिख दूंगा। इसे मल्टीप्लाई करिए। मल्टीप्लाई करने के बाद आपका जो वैल्यू आएगा वो आपका क्या रहने वाला है, आंसर। अगर आप ध्यान से देखो तो ये 45 और ये 45 है। अगर आप 45 को मल्टीप्लाई करो तो कितना होता है, 45 मल्टीप्लाई बाय 45, इनडायरेक्टली 45 का स्क्वायर है। तो अगर किसी भी नंबर में 5 है उसका स्क्वायर निकालना तो 5 का स्क्वायर 25, 4 के बाद नंबर क्या आता है, 4 के बाद आता है 5, 5 होता है 20, तो ये होता है 2025। और 2025 यहाँ पर आप क्या डालोगे, पॉइंट डालोगे। और जैसे आप 4 इसको 4 से मल्टीप्लाई करते हो तो ये वैल्यू होता है 81.00। तो आपका आंसर कितना आएगा, 81 स्क्वायर सेंटीमीटर। 81 स्क्वायर सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि हम क्या फाइंड कर रहे हैं, एरिया फाइंड कर रहे हैं। चलिए इसके बाद अभी सेकेंड पार्ट क्या बोला है, ये तो हमें मिल गया। फर्स्ट पार्ट दैट इज योर सरफेस एरिया ऑफ वर्टिकल फेसेस। इसके बाद क्या बोला है, टोटल सरफेस एरिया। सेकेंड सेक्शन आपको बोला है टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। तो क्या लिखोगे आप यहाँ पर, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज इक्वल टू 6L स्क्वायर। अच्छा, अगर ये 6L स्क्वायर है, इसका मतलब 6 इंटू L का वैल्यू आपको कितना दिया है, 4.5 है। देखो यहाँ पर भी देख सकते हो, नहीं तो यहाँ पर भी देख सकते हो। 4.5 मैं यहाँ पर पुटअप करूंगा, और इसका क्या कर रहे हैं, स्क्वायर कर रहे हैं। तो 6 इंटू इसका स्क्वायर अभी आया था 2025, मल्टीप्लाई करो। 2025 को मल्टीप्लाई करो 6 से, 5 6 30, 0 3, 6 2 12 प्लस 3 15, 5 1 6 0 0 1 6 2 12। तो वैल्यू कितना आ रहा है, 12150। दो पॉइंट के बाद डेसिमल, तो वैल्यू मेरा टोटल वैल्यू कितना हो जाएगा, 121.50। कितना आएगा, दैट विल बी योर 121.50 स्क्वायर सेंटीमीटर। और लास्ट में आपको एक स्टेटमेंट क्या लिखना है, सरफेस एरिया, इसको बॉक्स में रखने का, सरफेस एरिया ऑफ सरफेस, इसको जो आप लिखोगे ना लास्ट वाला वैल्यू, इसको आपको बॉक्स में रखना और बताना एग्जामिनर को। देखो मैंने वही फाइंड करके बहुत बड़ी मेहनत से लाया। सरफेस एरिया ऑफ वर्टिकल फेस इज इक्वल टू 81 स्क्वायर सेंटीमीटर, और टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज इक्वल टू 121.50 स्क्वायर सेंटीमीटर। और इससे आपको क्या करना है, ऐसे बॉक्स में पुट आउट करना है। आई होप आपको एक क्वेश्चन समझ में आया। प्लीज टेक अ नोट ऑफ दिस। क्वेश्चन 3 क्यूब से रिलेटेड था, जो कि बहुत ही सिंपल था। लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 4। ये भी बहुत सिंपल है, बस आपको वही सेम दोनों फॉर्मूला यूज करना है, थोड़ा सा घुमा फिरा के वो पूछने वाले, दैट्स इट। देखो क्या बोला है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज 5400 स्क्वायर सेंटीमीटर, देन फाइंड
फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ ऑल, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ ऑल वर्टिकल फेसेस, वर्टिकल फेसेस का फॉर्मूला लगेगा और टोटल सरफेस एरिया दिया है तो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगेगा। गिवन में आप क्या लिखोगे, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब दिया है यहाँ पर 5400 स्क्वायर सेंटीमीटर, और टू फाइंड में क्या बोला, सरफेस एरिया ऑफ वर्टिकल फेसेस। फॉर्मूला देखिए कौन सा लगेगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब और सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। चलिए स्टार्ट करेंगे सोल्यूशन बाय द फॉर्मूला। ये जो पैटर्न लिखवा रहा हूँ, ये पैटर्न बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी आप मेंसुरेशन के सम करते हो, यू हैव टू गो विद दैट पैटर्न ओनली, गिवन, टू फाइंड, फॉर्मूला, देन सोल्यूशन और लास्ट में वो डब्बा, ये उसका पैटर्न है। बाय द फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज इक्वल टू 6L स्क्वायर। चलिए अब टोटल सरफेस एरिया का वैल्यू आपको कितना दिया है, 5400 दिया है, इज इक्वल टू, यहाँ पर कुछ है क्या, नहीं, तो इसको ऐसे ही रखेंगे 6L स्क्वायर। अब ये 6 इधर मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड होगा, तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा, 5400 डिवाइडेड बाई 6 इज इक्वल टू L स्क्वायर। अब इसे आप कट करोगे तो 6 के टेबल में 54 कब आता है, 9 6 54 होता है, तो ये वैल्यू कट होने के बाद 6 1 6 9 वैल्यू कितना हो जाता है, 900 इज इक्वल टू L स्क्वायर। अब आप ये बोलोगे कि सर यहाँ पर आप स्क्वायर है तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड करिए, फिर L का वैल्यू आप निकालिए 30, बट ऐसा करने का कोई रीजन नहीं है। क्यों, मैं बताता हूँ। देखिए नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या फाइंड करने को बोला है, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, सरफेस एरिया ऑफ वर्टिकल फेसेस बोला है ना, तो सरफेस एरिया ऑफ, यहाँ पर हम लिख देते वर्टिकल फेस तो वो अच्छा रहेगा, वर्टिकल फेस ऑफ क्यूब लिखोगे चलेगा, सरफेस एरिया ऑफ वर्टिकल फेसेस ऑफ क्यूब कितना है, यहाँ पर आप फॉर्मूला लिखो, सरफेस एरिया ऑफ वर्टिकल फेसेस इज इक्वल टू 4L स्क्वायर। अगर आप ध्यान से देखो यहाँ पर L स्क्वायर दिया हुआ है, तो यहाँ पर आप L स्क्वायर आपको डायरेक्ट मिल गया, इसको उठा के आप पुटअप कर दो, यहाँ पर डालो स्टेटमेंट नंबर 1। अगर आप उसे करते हो कैसे आगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, दैट्स इट। तो इसीलिए आप क्या करो, यहाँ पर डायरेक्टली लिखो, फिर ये कितना हो जाएगा, 4 इंटू L का वैल्यू कितना है 900, यहाँ पर क्या लिखेंगे, फ्रॉम 1, मैंने 1 से उठा लिया, ये 9 4 से कितना हो जाएगा 36, ये हो गया 3600 स्क्वायर सेंटीमीटर। फिर लास्ट में आपका आंसर क्या आएगा, देयरफॉर सरफेस एरिया ऑफ वर्टिकल फेस ऑफ क्यूब इज 3600 स्क्वायर सेंटीमीटर। या तो आप ऐसे स्क्वायर सेंटीमीटर लिख सकते हो या तो फिर आप ऐसे लिख सकते हो सेंटीमीटर स्क्वायर, दोनों आपका करेक्ट है, और इसे आपको पुटअप करना है एक अच्छे से डब्बे में। आई होप आपको ये क्वेश्चन नंबर 4 भी समझ में आया। तो चलिए मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। ये भी आपका थोड़ा सा बोलते ना, अभी तक आपने क्यूब किया तो ये इसे मिसमैच कर रहे, 2 सम क्यूबॉइड का 2 सम क्यूब का, फिर वापस वो क्यूबॉइड पे आ गए। तो इसमें उन्होंने पूछा है वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। क्वेश्चन देखिए रीड करते हैं, क्या बोला है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज 34.50 क्यूबिक मीटर। हमेशा याद रखना जब भी आप एरिया निकालते हो तो उसमें होता है मीटर स्क्वायर या फिर सेंटीमीटर स्क्वायर, और जब आप वॉल्यूम निकालते हो तो उसमें होता है क्यूबिक मीटर, मतलब मीटर क्यूब या फिर क्यूबिक सेंटीमीटर। क्यूबिक सेंटीमीटर मतलब क्या हो गया कि ए मीटर क्यूब हो जाएगा और ये सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। ये आपको हमेशा याद रखना है जब भी आप मेंसुरेशंस के सम सॉल्व कर। और क्या बोला है, ब्रेथ एंड हाइट ऑफ क्यूबॉइड, ब्रेथ दिया और हाइट दिया कितना 1.5 मीटर एंड 1.15 मीटर, एंड बोला है फाइंड इट्स लेंथ, लेंथ फाइंड करो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गिवन में आप ऐसे लिखोगे वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू 34.50 मीटर क्यूब, ब्रेथ ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू 1.5 मीटर, हाइट ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू 1.15 मीटर, और लेंथ ऑफ क्यूबॉइड आपको फाइंड करना है, डिनोटेड बाय क्वेश्चन मार्क रहेगा। और टू फाइंड में फॉर्मूला क्या, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। एक चीज आप यहाँ पर कर सकते हो कि यहाँ पर आप लिख सकते हो ऐसे बी फिर ब्रैकेट इक्वल टू, यहाँ पर लिख सकते हो h फिर ब्रैकेट, और यहाँ पर आप लिख सकते हो l, ताकि उससे आपको पता चले कि ये तीनों वैल्यू क्या है, लेंथ है, ब्रेथ है और हाइट है। चलिए फॉर्मूला यूज करते हैं, बाय द फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला भाई, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का वैल्यू आपको देखो कितना दिया 34.50, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 34.50 इज इक्वल टू, लेंथ का वैल्यू आपको दिया है क्या, नहीं, तो कीप लेंथ एज इट इज। ब्रेथ का वैल्यू आपको कितना दिया है, ब्रेथ का वैल्यू कितना दिया 1.5 मीटर, और ये कितना 1.15। अच्छा अभी यहाँ पर सब जगह आपको क्या दिख रहा है, देखो डेसिमल्स दिख रहे हैं। डेसिमल्स को हटाने का तरीका कोई बताएगा मुझे,
अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखो तो यहाँ पर कितने नंबर के बाद डेसिमल है, 2 नंबर के बाद डेसिमल है। तो जब भी 2 नंबर के बाद डेसिमल रहता है तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 100 करते हैं। तो यहाँ पर मैं इसको क्या करूँगा, 34.50 मल्टीप्लाई बाय 100 और डिवाइड बाय 100। सिमिलरली यहाँ पर एल ये कितना होगा, 1.5 मल्टीप्लाई बाय 10 अपॉन 10, क्योंकि यहाँ पर 1 नंबर के बाद डेसिमल है, और इसको मल्टीप्लाई करूँ तो 1.15 डिवाइड मल्टीप्लाई बाय 100 और डिवाइड बाय 100। आई होप आपको ये क्लियर हुआ कि ये डेसिमल्स को कैसे हटाया हम लोग ने। अगर डेसिमल की 1 नंबर के बाद डेसिमल है तो मल्टीप्लाई बाय 10, अगर 2 नंबर के बाद डेसिमल है तो मल्टीप्लाई बाय 100। अब यहाँ पर देखो जैसे आप ऊपर मल्टीप्लाई करो तो वैल्यू हो जाएगा 3450 अपॉन 100 इज इक्वल टू लेंथ प्लस ये वैल्यू कितना होगा 15 अपॉन 10 प्लस ये वैल्यू कितना होगा 115 अपॉन 100। अभी इसमें से 10 चला जाएगा तो ये बचेगा 345 अपॉन 10 इज इक्वल टू लेंथ प्लस 15 अपॉन 10 प्लस 115 अपॉन 100। अब इसे आगे सॉल्व करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, देखो लेंथ को ऐसे ही रखिए, बाकी सारे वैल्यूज़ को एक साइड कर दीजिए। तो लेंथ को अगर वैसे ही रखूँ तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा 3, मैं क्या बोलता हूँ डायरेक्ट हम माइनस करते हैं ना, इतना कुछ करने का ज़रूरत ही नहीं। इसको आप कैसे लिख सकते हो, अच्छा एक मिनट, यहाँ पर ये मल्टीप्लाई में सॉरी यहाँ पर ये मल्टीप्लाई में तो हम डायरेक्टली नहीं कर सकते, मैंने खाली फोकट प्लस लिखा है। हाँ यहाँ पर आपका ये मल्टीप्लाई में तो ये कितना हो जाएगा 345 अपॉन 10 इज इक्वल टू, यहाँ पर आपका लेंथ है, अभी आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये वैल्यू कितना होगा 15 इंटू 115 अपॉन 10 इंटू 100। अब ये सारे वैल्यूज़ को इस साइड लो, जब आप सारे वैल्यूज़ को इस साइड लोगे तो कितना होगा 345 अपॉन 10। जब भी आप यहाँ से वैल्यू को इधर ले रहे हो तो जो डिनोमिनेटर में वो न्यूमरेटर में जाता है, मतलब ये इधर आ जाएगा और ये वाला वैल्यू इधर आ जाएगा। 15 इंटू 115 इज इक्वल टू आपका क्या बच गया L। देखते ही आपको कुछ मन कर रहा होगा इसको कट करने का, कट कर दिया, फिर ये 5 से कट होगा, 5 3 जा 5 6 जा 30 और 5 9 जा हो गया, तो वैल्यू कितना हो जाएगा 69 इंटू 100 अपॉन 115 इंटू 3। वापिस ये 3 से कट होगा, 3 1 जा 3 2 जा 6 3 3 जा 9। अभी क्या करेंगे, अभी आपको लेंथ का वैल्यू डायरेक्ट निकालना है, तो ये कितना होगा 23 इंटू 100 अपॉन 115 इज इक्वल टू L। वापिस अगर आप चाहिए तो इसे आप कट कर सकते हो, किससे कट करेंगे 5 से, देखो 5 2 जा 10 फिर 1 कैरेट 5 3 जा 15 और ये कितना हो जाएगा 5 20 जा, फिर 23 गया, फिर से मन किया कट करने का गया, तो लेंथ का वैल्यू आपको कितना मिल गया 20 मीटर, 20 मीटर। फिर आपका लास्ट स्टेटमेंट क्या रहेगा, देयरफॉर क्या पूछा है क्वेश्चन के एंडिंग में, फाइंड इट्स लेंथ, तो क्या लिखोगे द लेंथ ऑफ द, किसका है, द लेंथ ऑफ द क्यूबॉइड इज 20 मीटर। आई होप आपको ये कैलकुलेशन समझ में आया, बहुत सिंपल है, थोड़ा सा ट्रिकी भी होता है, बट अगर आप ऐसे स्टेप फॉलो करेंगे तो वो ट्रिकी नहीं होगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आई, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। ऐसे ही मैथ्स की इंटरेस्टिंग वीडियोज़ आपको मिलते रहेंगे, तब तक के लिए हैव अ गुड डे एंड टेक केयर।